प्यारे बंधुओं, आप सब जानते हैं हमारे बीजेपी सांसद वर्तमान दिल्ली और अभी लोकसभा के चुनाव के अनन्य प्रत्याशी, सबके लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी। अब उनको कितनी उपाधियां दें, कितने नाम दें, एक्टर कहें उनको, के गायक कहें कि उनको नेता कहें, अभिनेता कहें, सारी चीज़ें जो है उन पे लागू होती हैं। उनके पास में खजाना है भगवान के आशीर्वाद का हर तरह से। आज वो कथा में पधारे हैं हमारे जो है सम्मान समारोह में। राम नाम का रखा पटका भैया, रुको रुको, पहले राम नाम का चढ़ाएंगे। जय श्री राधा रमण गिरधारी लाल की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ा हवा की व्यवस्था कर देना, गर्मी ठंडी होगी। पहना वो पहना। सतीश जी के हाथों से सौल से हमारे आयोजक हैं आदरणीय सतीश जी चौरसिया, जो मुख्य यजमान है मनोज जी कथा के, उनके हाथों से सौल नारियल दे करके स्वागत हो रहा है हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का और हमारे आचार्य श्री राघवेंद्र दास जी का, महाराज जी का। सब लोग जो है, परिचय का तो कोई है नहीं सवाल, क्योंकि मनोज जी को कौन नहीं जानता है। इसलिए एक बार जोरदार श्री राम जी के भक्त मनोज जी के लिए तालियों की गनगनाहट। राम और श्याम दोनों के भक्त हैं, वो देवी के भी बहुत सुंदर सुंदर गीत बनाते गाते हैं। वैसे तो सम्मान समारोह के लिए ही मनोज जी आए हैं, पर अचानक प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम दिल्ली में लग गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए टाइम से और जल्दी थोड़ा जाना है। तो हमारे मनोज जी का जो आशीर्वाद है आप सब उनको दीजिए दोनों हाथों से। और उनकी जो भजन प्रक्रिया है, मैं चाहूँगा कि मनोज जी अपने दो शब्द कहें और एक भजन कम से कम आपको सुनाएं। हम कृष्ण जन्म थोड़ी देर में कर लेंगे, पहले मनोज जी का आनंद ले लें। आप लोग जो है फल फूल लो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो समय कितना भी व्यस्त रहे निकल ही जाता है। और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस समय तो जो इस 2024 के धर्म युद्ध में जो प्रत्याशी है उसका तो समय निकलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल को आसान कर देना गुरु का काम है। जय हो। मैं परम पूज्य इंद्रदेव जी गुरु जी महाराज जी के इस कथा में मुझे आने का मौका मिला और इसी बहाने आप सबके दर्शन भी हो गए। विषय भी बहुत अच्छा चल रहा है आज का जो प्रसंग है। और मैं इस समय केशवपुरम के इस वृंदावन में, क्योंकि मेरा ये मानना है जहां श्रीमद् भागवत हो रही हो वो वृंदावन ही होता है जहां पे आप बैठे हो। तो मैं इसी बहाने इस वृंदावन में बैठे हुए सभी
भक्त हृदय माताओं बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी को सुनते रहता हूँ, महाराज जी के पास वृंदावन भी जाता हूँ, और महाराज जी जिस प्रकार से कथा तो उनकी रसिक है ही, लेकिन मैं जो देश में कुछ ऐसे संतों को देखता हूँ जिनकी कथा में भी एक भाव है, और कथा से अलग जो सेवा कार्य है इनका, आप सब जानते होंगे। एक से एक बीमार लोगों को कैसे ठीक करना, उनकी सेवा करना, गौशालाएं बनाना, गैया मैया को जहां जहां से गाय आती हैं उनको लेकर के सेवा करना। इस नाते भी हम महाराज जी के थोड़े से ज़्यादा फैन हैं, इसलिए हम जहाँ आते हैं गुरु जी तो हम मिलने आ जाते हैं। आपने आदेश किया, अभी हमारे आचार्य राहुल जी भी मंच पे आए हैं। आचार्य राहुल जी इसी परंपरा में एक संत हैं, उनका भी हम लोग स्वागत कर देते हैं। पता नहीं पहली बार आए हैं कि पहले भी आए थे, पहली बार आए हैं। तो महाराज जी ने आदेश कर दिया है कि मनोज कुछ सुनाना, तो मैं देखता हूं कि भाषण देते देते गाने वाला बचा है कि नहीं, थोड़ा टेस्ट करते हैं क्योंकि इस समय तो काफ़ी बातें कहनी पड़ती है और उद्देश्य एक ही है कि सर्वत्र सनातन की जय हो, सर्वत्र सनातन की धाक जमे। हमारे माथे पे, आपके माथे पे जो तिलक है, ये जो सेवा भाव का है उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक गीत में बहुत लंबे समय से सुनता हूँ और गाते रहता हूँ। जब मैं ये तस्वीर देखता हूँ तो और भी ज़्यादा वो प्रबल हो जाता है। क्या सुर क्या चल रहा है? 2, इसको 3 कर दीजिए ना। प्रेम से बोलिए श्याम सरकार की जय हो। ये सब कुछ जो प्रसंग चल रहा है, सत्संग चल रहा है, वो मैं मानता हूं कि सत्संग एक बहाना है अपने श्याम से, अपने कन्हैया से, अपनी किशोरी जी से मिलने का। भगवान का जन्म होने वाला है कि श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भले हो चुनाव में मनोज, पर गुरु शरण में आना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने,
अपना रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने अपना रिश्ता पुराना है। गोकुल में ढूंढा तुझे वृंदावन में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे वृंदावन में पाया है। अब मथुरा की गलियों में, अब मथुरा की गलियों में। अभी तो गोकुल ढूंढा वृंदावन पाया, अयोध्या, अरे मथुरा की गलियों में, ओ मथुरा की गलियों में अब सज धज के जाना है। मथुरा की गलियों में अब सज धज के जाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का हमारे साथी सांसद, जो संसद में हमारे सांसद हैं मलूक नागर जी, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। जोरदार तालियों से हमारे वृंदावन में, ये केशव नगर का वृंदावन, मलूक नागर जी आपका स्वागत करता है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गुरुजी, आप मलूक नागर जी, आप जानते मैंने क्यों इनको बुला लिया? ये अभी तक बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अब